जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो साथियों, काफ़ी दिनों से फिज़िक्स का सेशन नहीं हो रहा था, तो आप सभी की आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए साथियों हमने फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो विद्युत और चुंबक तत्व से रिलेटेड हैं। और आपको ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले थे जो काफ़ी बच्चों के मैंने पेपर भी देखा है जिसमें ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो चलिए आइए कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको सेम कॉपी लेना है और साथियों मेरे साथ उन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए आइए आज का यह शानदार सा सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग साथियों। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। निम्न परिपथ में अमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा आपको बताना है। ओके, ऑप्शंस भी है, ये क्वेश्चन आपके समक्ष है। और साथियों इसके लिए ओके, ये तो अभी मैं बेसिक चीज़ें ही करवा रहा हूँ, ये मतलब न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं ये बेसिक है और इससे तगड़े तगड़े, ताकि मैं आपको पहले बेस जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आपको आपके मन से मैं डर हटाना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके तगड़े क्वेश्चन करेंगे और फिर आप लोग इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है, इस परिपथ को छोटा करना है। ये दिख रहा है आपको 30 ओम 30 ओम 30 ओम 30 ओम, इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका कुल प्रतिरोध, कुल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 60 ओम। नो डाउट्स, कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। अब ये 60 और ये 20, 60 और 20 तो ये इस तरह से बन जाएगा। ओके ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, एक तरफ है 20 और एक तरफ है 60। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, समानांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम तो लेते आता ही है, एलसीएम लेंगे 60, ऊपर बचेगा, यहाँ बचेगा साथियों 3 + 1 4, 4/16। तो ये कितना होगा, 12 पंचे आपका 15 चौ 60, 1/15। तो ये किसका मान है, 1/r का। तो r का मान क्या, 15 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मुझे निकालना है धारा, मुझे निकालना है धारा। ये तो r का मान आ चुका है। तो आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, v = IR, ये तो कभी भूलेंगे नहीं, v = IR, v = IR आप लोग भूलेंगे क्या, नहीं भूलेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा चीज़ों के ऊपर, ठीक है। विभवांतर आपको पता है, ठीक है, कितना है सर जी यहाँ पर, ओके। तो देखिए 7.5, नो डाउट्स। आई का मान मुझे निकालना है और आर का मान हमने 15 निकाला है। तो आई का मान निकालना है तो जो संख्या उसके साथ गुना के रूप में रहती है ये हमेशा बटे के नीचे आती है। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। तो 15 5 75 मतलब 0.5, क्यों, क्योंकि पॉइंट भी यहाँ पर आपके समक्ष है। तो साथियों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे समझ नहीं आया है, ऐसा कोई बच्चा तो होगा नहीं कि मुझसे फिजिक्स पढ़ा है और उसे समझ ना आए। तो मैं पुनः कोशिश करूँगा आपको रिपीट समझाने की। सबसे पहले इसे जो है हमें क्या करना है, इसे सर्किट दिख रहा है आप लोगों को, सर्किट को सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन करना है। इसको पहले मैं एक सीक्वेंस मिलाऊंगा, समानांतर क्रम में लाऊंगा। तो 60 + 60 क्या हो गए, 30 + 30 हो गए 60 ओम। 60 ओम के बाद एक इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। फिर इसे मैंने जो है समानांतर में देखा, समानांतर में मुझे दिखा तो मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, कुल प्रतिरोध जिसे हम लोग कहते हैं। कुल प्रतिरोध निकल चुका है। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब आप निकालिए धारा, धारा मतलब होता है करंट। क्या साथियों, करंट निकालने बोला है। अब करंट हमें निकालने बोला है तो हम आसानी से इस तरीके से करंट v = IR से निकाल पाएंगे। ओके, समझ में आ चुकी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। और हमेशा ही यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसी पैटर्न पर एक अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। ओके, सिंपल क्वेश्चन सेम पैटर्न पर। ओके, मैं एक टॉपिक करवाऊंगा, उससे 10 15 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, कभी आप लोग नहीं भूल पाएंगे। देखिए निम्न विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान आपको याद करना है, ठीक है। पर परिपथ यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है,
अब देखिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? इसे पहले निकालते हैं, इसे भी निकालेंगे और इसी के, तीनों को हम लोग अलग अलग निकालते हैं। ठीक है साथियों, तो 1/4, ये 1/4 1/2 ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, ज़रा ध्यानपूर्वक समझना मेरे साथ। आधा प्लस आधा बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चा, मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा साथियों? 3 एलसीएम आएगा और 3 से 3 तो कट जाएगा, 1 + 1 + 1, तो इसका भी मान आ जाएगा 1। तो मैं यहीं पर लिख दूँ, ये 1 प्लस ये भी 1। अब 1/4 क्या होगा, ये हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम आया 4, यहाँ पर 2 तो 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। टोटल कितना होगा इन सभी का मान? टोटल कितना है अपने पास? 4 ओम आया है। ठीक है, टोटल कितना मान है आपके पास? 4 ओम आया है। अब मुझे निकालना है धारा, तो इसने तो V का मान भी दे रखा है, I का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। V = IR, I का मान निकालना है तो ये बटे के नीचे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 या 3/4 भी आप लोग बोल सकते हैं, 3/4। ठीक है, 4/3 नहीं, 3/4 होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 0.75। कैसे हुआ? नहीं आया समझ? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमें समझ में नहीं आएगा। ये दिख रही चीज़ें समानांतर क्रम में आपको ये संख्याएं दिख रही होगी, तीनों की तीनों को मैंने अलग अलग जो है क्या निकाला साथियों? एलसीएम निकाला, मतलब संयुक्त रूप से मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, क्योंकि मुझे निकालना है धारा, और धारा के लिए V = I और R का मान भी मुझे पता होना चाहिए। I का मान तो हमें निकालना है, तो इसके लिए V का मान, तो V का मान तो पता है मुझे 3 वोल्ट है। I का मान निकालना है, R का मान, इन सभी को जोड़कर मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिए, आधा प्लस आधा 1 होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये भी 1 होगा, 1/4 प्लस 1/4 ये 2 होगा। आराम से आप लोग घर पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आया 4 ओम। कितना है साथियों? 4 ओम। अब 4 ओम का मान हमने V = IR में लिख दिया, सिंपल। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ट काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए, निम्न विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विमांतर बताना है आप लोग को। तो V प्रोपोर्शनल R होता है, क्या होता है? V प्रोपोर्शनल R होता है। ठीक है, तो 2 ओम, ठीक है, 2 ओम के बीच का जो आपका विभवांतर है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, और तो 4 जो है ओम के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट होगा। तो साथियों राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं साथियों? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 2 प्रतिरोध 100 ओम और अन्य, साथियों 100 बोला मैंने, 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब ये जो है श्रेणी मतलब समानांतर, ओके, तो इन्हें तो पहले मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो 30 जो है हो जाएगा। अब V भी दिया है, 30 भी दिया है, V = IR मान आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये तो 30 होगा, ये तो I होगा, ये तो 6 होगा, इससे इसे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये 0 पॉइंट हमें कितना लेके जाएगा? ठीक है, कितना लेके जाएगा? ये 0.2 लेके जाएगा, सॉरी, हाँ 0.2। ओके, क्यों? 6/3 ये 0.2 लेके जाएगा। समझ गए? बस कुछ नहीं है, V = IR में मान रखते जाना है, आंसर आपका आते जाएगा, क्योंकि उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपके समक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसा ही है, 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम और 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं।
0.3 ओम के प्रतिरोध के मध्य से कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब आपको बताना है कि किस तरीके से और कैसी धारा प्रवाहित होगी। चलिए बताइए ज़रा कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर मान दिया है R1, R2, R3, R4, R5 तक दिख रहा है। ये R1 का मान है, R2, R3, R4, R5। मैं सभी को जोड़ दूँ क्या मैं सभी को जोड़ दूँ? चलिए जोड़ते हैं। ओके, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 1.2। ओके, इस तरीके से जोड़ते साथियों। किसी को जोड़ना नहीं आता दशमलव वाली संख्या का, तो दशमलव के नीचे दशमलव मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, चाहे पहले संख्या हो चाहे बाद। तो 12 के बाद पॉइंट होगा। ओके, अब देखिए 5, 9, 11, 14, ठीक है। 14 का 4 कैरी आया 1, ये होगा 3 और ये होगा 1, 14.4 सॉरी 13.4, 13.4 ये आया आपका रेजिस्टेंस। आपको मान रखना है, सिंपली आंसर आपका आ जाएगा। क्या लिखना है? V = IR, ठीक है। V = IR में लिखना है। तो 12 तो दिया ही है, तो ये होगा आपका 12/13.4, ठीक है। ये I का मान। तो अब आप लोग सॉल्यूशन तो कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दूं कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर ऐसा 10 लगाते चलेंगे। तो राइट आंसर आएगा 895। कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला, ठीक है। आराम से आप लोग सॉल्व करिएगा और आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से लाना है। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसे बना पाएंगे। ओके, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना आपको करना है, ठीक है। मैं सारा का सारा आपको बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बाद हमारा सेशन तहलका वाला स्टार्ट होगा। तो भी सारा बेसिक देखिए। प्रारंभिक प्रतिरोध यहाँ पर कितना दिया है? सर जी यहाँ पर प्रारंभिक प्रतिरोध की बात करें तो 5 ओम दिया है। कितना दिया सर जी? 5 ओम दिया है। अब तार को दुगुना करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? RN होगा। कितना होगा? RN होगा। तो ये क्या होगा? ठीक है, 1/2 और ये 2 का स्क्वायर चले जाएगा तो ये 1/4 होगा। कितना होगा साथियों? 1/4 होगा। 2 गुना हो जाएगा तो इसका 4 गुना होगा, तो 5/4 होगा ये। तो 1.25 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, आसान तरीके से बना पाए, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा RN बराबर R/4। तो R का मान तो आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी? चलिए, तो फिलामेंट का प्रतिरोध की बात करें तो इसने दिया आपको 500 ओम। ओके, और क्या दिया है? विभवांतर दिया है, धारा निकालना है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है अपने तरफ से। I = नीचे R आएगा, ऊपर भी, तो 220 ऊपर 500 नीचे, 0 से 0 कट हो गया। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 5 से जाएगा कितने बार? 0 तो आने वाला है। ओके, 0 4 टाइम जाएगा 4, इतना आप लोग लिख सकते हैं एम्पियर में। क्या राइट आंसर होगा? 0.44 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। रिलैक्स होकर देखिए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बेसिक हमें करना ज़रूरी है। अब काफ़ी बच्चे कमेंट्स करेंगे सर थ्योरी करवाइए। साथियों, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ। ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग मान के चलिए
ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको प्रतिरोध मतलब आर हमें लिखना है सर जी 500 है, हमारा बेसिक नहीं है इसलिए, ठीक है। वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट, आई का मान मुझे निकालना है। अब आई इज इक्वल टू आर वी होता है, वी का मान ऊपर रखिए, आर का मान नीचे। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले दिया है लिखते थे ना हम लोग, जब 9th 10th में थे तो लिखा जाता है दिया है, तो दिया है के अकॉर्डिंग आपको बताना है। पेपर में तो देखकर ही आंसर लगाना है, सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। इतना बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। बेसिक एग्ज़ाम में जो बेसिक हमें बेसिक जो पढ़ते हैं वही जो है हमें एग्ज़ाम सॉल्यूशन दिलवाता है, एग्ज़ाम क्रैक करवाता है। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाए तो तार में नया प्रतिरोध क्या है। अभी ही क्वेश्चन मैंने बताया है, 6/4 करना था हमें, 1.5 ओम आपका करेक्ट आंसर होता है। क्यों? क्योंकि अभी ही मैंने आपको समझाया है R/4 हो जाता है, तो R का मान तो आपको दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक है, विभवांतर इन दोनों के बीच क्या होगा, इसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो विभवांतर बराबर होता क्या है, एक्चुअली में ये हमें पता होना चाहिए। क्या साथियों, विभवांतर बराबर होता क्या है। तो विभवांतर की बात करें, विभवांतर बराबर होता है W/Q। W मतलब होता है वर्क और Q मतलब होता है आवेश, कूलाम जिसमें हम मापते हैं। तो वर्क कितना दिया है साथियों, हमारे पास 72 है और कूलाम में 3 है, तो हम लोग तो 24 दिया जो है 72 72 कर सकते हैं और हमारा आसानी से आंसर 24 वोल्ट आ जाएगा। आपको जो है क्वेश्चन पढ़कर डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है हमें क्या क्या दिया है। तो देखिए, दो विभवांतरों के मध्य 3 कूलाम का आवेश, मतलब साफ साफ इसने बोला है हमें आवेश दिया है। ओके, 3 के लिए किया गया कार्य भी दिया इसने 72 बिंदुओं का विभवांतर। तो साथियों विभवांतर जैसे ही इसने बोला आपके मन में जो है छप जाना चाहिए कि हमें विभवांतर बराबर पता है, W/Q होता है। आराम से हम लोग जो है सॉल्यूशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल ही से हमने समझ पाया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा ले जाता है। यदि विभवांतर बढ़कर 135 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा, मतलब लेके जाने वाली धारा। तो चलिए आप लोग इसे सॉल्व जरूर करिए। 2 तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, विभवांतर अपॉन धारा। ठीक है, तो इसे देखिए, हटा दो, विभवांतर अपॉन में धारा बराबर ये V1 मान के ये V2 विभवांतर अपॉन में धारा। ओके, सिंपल, ये I1 कर दूँ मैं, V2 कर दूँ। तो देखिए 60 अपॉन में 4 बराबर 135 अपॉन में क्वेश्चन मार्क या I2 लिख दो। अब सॉल्यूशन कर सकते बच्चा आराम से। 4 से 15 टाइम्स गया और ये 8 टाइम्स जाएगा, कितने 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 एम्पियर आपकी धारा हो जाएगी। समझ गए? समझ नहीं आया सर, एक भी समझ नहीं आया, बिल्कुल। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए विभवांतर उस समय कितना है आपके पास, 60 वोल्ट दिया है, 60 वोल्ट लिख दिया है, धारा आपके पास 4 है। फिर आपको 135 इसने दिया है विभवांतर और धारा मुझे निकालना है। तिर्यक गुना करिएगा, इससे तो काट सकते हैं ना, 15 बार कट जाएगा। तिर्यक गुना करिएगा, 15 आई हो जाएगा अपॉन में 135। अब आई का मान मुझे निकालना है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा 135, नीचे आएगा 15। 15 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 9 बार कट जाएगा,
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 वोल्ट। कितना? 9 वोल्ट, 9 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ऐसे सिंपली हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं लेंगे और आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुचालक में से जो है 2 एम्पियर की धारा का प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत जो है आपके 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता आपको ज्ञात करना है। R बराबर V/I होता है। मान रखिए, आंसर आपके समक्ष है। ठीक है साथियों, V का मान आपको दे रखा है 4, I का मान रखा है 2, तो क्या हमारा राइट आंसर 2 ओम आ जाएगा क्या R का मान? एक फॉर्मूला काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, एक फॉर्मूला काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये देखिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा मान ज्ञात करना है। तो साथियों, ये एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं देखना चाहूँगा जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, तो क्या आप लोगों से आई निकालते बन रहा है क्या? मतलब आई मतलब धारा निकालते बन रहा है क्या? इसे मैं करवाऊँगा कल। और अब हम लोग थोड़े थोड़े बेसिक चीज़ों को, पहले मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगा जो कभी आपसे नहीं बनते, तब बोलेंगे कि जी हाँ सर। तो पहले ये बेसिक, ठीक है बच्चा। तो आज से एक नया फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। मैं आपको पूरा तैयार करना चाहूँगा कि फिजिक्स में एक भी नंबर आपका ना कटे। ओके, तो चलिए, आई होप सेशन पसंद आए। शेयर करना, लाइक करना और एक सिंपल सा छोटा सा कमेंट्स करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।